वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में क्यूज इंच अप होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल रात को बहुत सारी चीजें हुई हैं जो कल शाम तक मार्केट क्लोजिंग होते होते अगर आप बात करेंगे जहां सब जगह नेगेटिविटी दिख रही थी वो आज सुबह सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। और क्या किस तरीके से डिसीजन आया है, बाकी अभी मार्केट दिख रहा है क्या डिप लगा रहा है 23,120 से, क्या फर्स्ट क्लास डिप लगाया 23,000 के नीचे लग रहा है, एफआईस आ चुके हैं, ठीक है। पर ये भी हम ट्रेड बनाकर निकले, अगर मैं आपको बताऊं 23,065 के ऊपर हमने ट्रेड बनाया 120 तक का, ठीक है। पर मैंने इसमें बोला भी था, अगर आप टेलीग्राम से आ रहे होंगे तो मैंने बोला कि भाई ट्रेल कीजिए, अगर ट्रेल करते हुए हो सकता है 23,200 तक का मूव मिल जाए, ओके। पर ट्रेल करते देखिए इतना जब बन गया ना तो 23,120 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, कट के बाहर हो गया, ठीक है। बाकी मार्केट डिप ले रहा है। अब मैं आ चुका हूं बीटीएसटी बनाने, ठीक है। क्या किस तरीके से हमें कल के लिए प्लान करना है तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, ओके। चलिए सबसे पहले तो लर्निंग चैनल पर क्या डिस्कशन था और मार्केट ने किस तरीके से रिवॉर्ड किया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बैंक निफ्टी में प्लान किया, क्योंकि देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कल रात को जो आरबीआई का डिसीजन आया है वो किस हिसाब से आपको समझना चाहिए कि वो बैंक्स के लिए और एनबीएफसी के लिए पॉजिटिव है, ओके। तो उस हिसाब से हमने इसको प्ले किया। तो क्या करा है 48,605 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। 48,605 अगर मैं लगाऊं, ये है 605 और मैंने बोला है ये 9:38 के आसपास, यानी इस कैंडल पर मैंने बोला है कहीं ना कहीं, ठीक है, यहां पर एक्टिवेट हुआ है। और कहीं ना कहीं इसने हमें फर्स्ट एक कैंडल ही बनाया था, इस कैंडल पर ही मैंने मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लिया था, 100 पॉइंट का मूव मिल चुका था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहां पर निकल गए थे, क्योंकि अपसाइड एक बार को ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि इसने गैप फिल नहीं किया तो कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था, ठीक है। तो इसी कैंडल पर हम निकले हैं, ओके। अगला देखिएगा, अगला हमने क्या प्लान किया, बैंक निफ्टी में 670 जब इसने डिप लगा करके फिर डबल रिजेक्शन कैंडल बनाई तो मैंने कहा 670 के ऊपर फिर से बैठने की कोशिश करेंगे, और 670 निकाला तो इसने हमें 48,800 तक का मूव दिया, फिर से 100-125 पॉइंट मिले, चुपचाप लेकर के निकल गए, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर आगे देखिएगा फिर निफ्टी, अब यानी एनबीएफसी में आगे, फाइनेंस कंपनीज में आगे, हम क्या कह रहे हैं 22,665 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। 22,665 अगर मैं लगाऊं तो 22,665 के ऊपर क्या ही फर्स्ट क्लास मूव मिला है, ठीक है। 22,665 के ऊपर ये जो इसने नीचे किया और ऊपर जो कैंडल निकाला है, एक फर्स्ट क्लास मूव हमने कैप्चर किया है, और लगभग 710 के आसपास को हमने फुल क्वांटिटी को बुक कर लिया था। मैंने ये जब कैंडल बनी ना और ये कैंडल बन के रिजेक्शन बनाई तो मैं यहां पर फुल क्वांटिटी लेकर निकल गया, ठीक है। पर इसने फिर जब होल्ड करना स्टार्ट किया तो फिर मैंने फिर से बोला, इसमें देखिए अगला पिक देखिएगा, फिर निफ्टी में 22,720 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। 720 जब इसने निकाला तो फिर से हम यहां पर बैठे हैं और एक बढ़िया मूव दिया इसने 780 तक का, तो एक फर्स्ट क्लास मूव एनबीएफसी यानी फिर निफ्टी में हमें देखने को मिला, ठीक है। अगला देखिएगा, देखिए क्या कह रहा है इसमें, बैंक निफ्टी में अब 48,790 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। एक बार मैं बैंक निफ्टी लगाता हूं 48,790 के ऊपर हमने फिर बैठने की कोशिश करी, क्योंकि 800 पे बार बार यहां पर मतलब गिरना नहीं चाह रहा था, एक बार ऊपर जाकर गिरा, फिर यहां पर थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश और फिर ये चला। और मैंने बोला कितने बजे, 10:47, तो यानी 47 मिनट का मतलब ये कैंडल था, और अगली कैंडल पर ब्रेक हुआ और इसने मूव दिया हमें 48,900 तक का, ओके। तो ये भी मूव मिला, ओके। अब जो ट्रेड आपके सामने उसको समझने की कोशिश कीजिए, नीचे की दूसरी लास्ट सेकंड लाइन क्या कह रहा है, निफ्टी फटने वाला है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे सिस्टम में दिख चुका था कि निफ्टी अब कहीं ना कहीं फायर होने वाला है, और मैंने बोला 22,905 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब 22,905, बाकी अभी फिलहाल देखें तो निफ्टी काफी गिर गया यार, पर पुट में ट्रेड बन सकता था। अब ऊपर पुट और कॉल इसमें फंसे रहोगे क्या, हो गया ना एक साइड व्यू लेकर के, अब कहीं ना कहीं एफआईस को एंटर करेंगे। तो 905 के ऊपर हमने प्लान किया और एक फर्स्ट क्लास इस कैंडल पर, देखो मैंने पहली 10:52 पर बोला है, 10:52 का ये कैंडल है, और 10:52 बोला है, और उसके 8 मिनट बाद ये कैंडल बनी है, क्योंकि सिस्टम में लोडिंग चल रही थी। और ये जो फर्स्ट क्लास मूव मिला एक जबरदस्त तरीका, ऑप्शन जाकर के देखिएगा, मैंने पर्सनली कम से कम 70-75 पॉइंट का मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया इस कैंडल में। 110 वाला 190 चला गया था, फर्स्ट क्लास मूव दिया है, ठीक है। तो ये ट्रेड हुआ, ओके। और फिर लास्ट हमने प्लान किया है निफ्टी 22,965 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। अगर मैं निफ्टी को 22,965 लिया हूं और ये अभी हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ है, नहीं ये तो अभी तो नहीं हुआ है, 22,965 अगर मैं दिखाऊं, इसके बाद एक और हुआ है, ठीक है, 965 ये लाते हैं, ओके। फिर यहां पर जब ये सस्टेन करने लगा फिर हमने यहां पे प्लान किया और 23,020 के आसपास हम निकल गए, 40 तक का इसने हाई लगाया, ये एक ट्रेड हुआ।
और अभी जो मैं ट्रेड बुक करके आ रहा हूँ अभी उसके बाद तो क्या फर्स्ट क्लास गिर रहा है भाई। ये आपको दिख रहा होगा सिप्ला कह रहा है, सिप्ला का रिजल्ट आया तो सिप्ला में एक अच्छा मूव मिला, ठीक है। निफ्टी में 23,065 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल, 23,065 अगर मैं लगाऊं, ये है 23,065, ये हमने मार्क किया, ओके। और मैंने बोला है 1:55, तो 1:55 का मतलब इस कैंडल पे हम बैठे थे, थोड़ा सा हमें वेट करने को मिला, वही मैंने बोला है। अभी जाकर के आप देखिएगा मेरा यहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल जाकर के देखेंगे, थोड़ा सस्टेन करने में टाइम लगाया, ओके, और फिर मूव दिया इसने 23,120 तक का, ओके, एक वाइल्ड कैंडल, ओके। अब जब 7 से 8 ट्रेड आपके पॉजिटिव में हो जाएं और फर्स्ट क्लास ट्रेड बन जाएं तो आपको क्या करना चाहिए, सिस्टम बंद करना चाहिए, वही बंद करना जरूरी भी है, ओके, क्योंकि कॉल पुट फंसे रहोगे, कहीं ना कहीं उल्टा चला गया तो जो कमाया पूरे दिन गवा दोगे, ओके। चलिए सेंटिमेंट्स पे क्या किस तरीके से प्लान करते हो, मार्केट किस तरीके से हमें रिवॉर्ड करता है, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका एक ही है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं, ओके। कॉल टिप आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, समझना है, सीखना है और लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में टिकना है, तभी आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्या बीटीएसटी प्लान कर सकते हैं, ओके। पहली चीज तो देखिए, कल हम बीटीएसटी यहां से पुट साइड का लेकर के गए थे। अब लेकर के क्यों गए थे कि कल तो सब नेगेटिव था, आज पॉजिटिव हो गया, पता नहीं कैसे, क्यों, क्योंकि आरबीआई का आया डिसीजन, ओके। कल शाम को आरबीआई का डिसीजन आया, लिक्विडिटी बूस्ट करने के लिए आरबीआई ने लगभग 1.5 लाख करोड़ का यहां पर इंजेक्शन दिया, आप समझ लीजिए, ठीक है। सिस्टम में इन्फ्यूज किया जाएगा 1.5 लाख करोड़ पे, ओके। अब इसमें दो चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या स्टेप होने वाले हैं, ठीक है। इससे बैंक और एनबीएफसी के पास कैश आएगा, बहुत फायदा होगा, पर एक चीज समझिए कि यहां पर पॉइंट दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं कुछ और इंडिकेट कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहां पर बताया गया द स्टेप टू एड्रेस द लिक्विडिटी शॉर्टफॉल कॉज्ड बाय द सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन इन द सेलिंग डॉलर टू स्टेबलाइज द रुपीज। यहां पर आप समझिएगा, कह रहे आरबीआई लिक्विडिटी इन्फ्यूजन प्लान कंप्रेजेस 3 मेजर्स। फर्स्ट, इट कंडक्ट द गवर्नमेंट बॉन्ड बायबैक वर्थ ऑफ 60,000 करोड़, यानी 60,000 में ये 3 ट्रांचेस में करेगी, जनवरी 30, फरवरी 13 और फरवरी 20, यानी इस मतलब यहां पर वो पैसे मतलब देगी, 3 ट्रांजेक्शन में आरबीआई खरीदेगी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदेगी, ओके। तो लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा। पर बैंक को कब पैसा मिलेगा, देखिए द सेंट्रल बैंक विल होल्ड अ लॉन्ग टर्म 56 डेज। अब 56 डेज क्यों कह रहे हैं कि भाई अब समझ के चलिएगा 7 फरवरी को देगी ये पैसा, तो 7 फरवरी से 31 मार्च लगभग 56 डेज का ये टेन्योर होगा, ठीक है। अब 56 डेज में वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शंस ऑफ द 50,000 करोड़, लगभग 50,000 करोड़ देगी, पर इसने डेट 57 ही क्यों लगाई, ओके। और वेरिएबल रेपो रेट जिस रेपो रेट से देने वाली है, तो उस टाइम पर 7 फरवरी को क्या रेपो रेट होने वाला है, ओके। कहीं ना कहीं हो सकता है, देखिए अब उठाना था तो जल्दी दे देती ना, पर क्यों 7 फरवरी का क्यों वेट कर रही है, क्योंकि 7 फरवरी को है कहीं ना कहीं आरबीआई की एमपीसी, और आरबीआई की एमपीसी में कहीं रेट कट आ गया तो बैंक वाले महंगे में क्यों खरीदेंगे, मतलब ज्यादा रेट में क्यों लेंगे पैसा। इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि 7 फरवरी को एक रेट कट आने की उम्मीद बन रही है, ओके। अब जैसे ये इन्फ्यूज करना एक सेमी रेट कट तो है, पर 7 फरवरी को क्या आरबीआई एक रेट कट अनाउंस करने वाली है, कहीं ना कहीं इसकी आकांक्षा बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि अपना जो मार्केट है कहीं ना कहीं आपको एक शॉर्ट कवरिंग देता हुआ नजर आ रहा है, और लगभग अभी तो गिर गया है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो बुकिंग होगी, फुल बुक किया जाएगा, बड़े इन्वेस्टर भी निकलेंगे, पर लग रहा है कहीं ना कहीं एक रेट कट आने की उम्मीद बन रही है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। कहीं ना कहीं जो मेरे यहां पे तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। बाकी कल यूएस मार्केट में क्या हुआ, तो यूएस मार्केट की अगर मैं बात करूंगा तो यूएस मार्केट काफी ज्यादा गिरते हुए नजर आए, पर एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यूएस मार्केट, ये तो यूएस फ्यूचर्स हैं, यूएस डाउ जोन्स से आकर के आप चार्ट देखिएगा, उस समय लगभग 700 पॉइंट डाउन दिखा रहा था कल मार्केट क्लोजिंग के आसपास, पर दिन क्लोज हुआ पॉजिटिव में, ओके। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने मार्केट के लिए नेगेटिव हुआ, इस वजह से हम पॉजिटिव में खुले, क्योंकि हम पहले ही उसको पचा कर गए थे कि 700 पॉइंट नीचे खुलने वाला है और उसके बाद भी और गिरेगा, और फिर वहां से पॉजिटिव चल गया, तो कहीं ना कहीं ये हमारे नेगेटिव हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हुई यूएस मार्केट में, एनवीडिया का स्टॉक तो आपने सुना होगा, ठीक है। एनवीडिया का स्टॉक कल 17% गिरा है, 17%, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, 17%, इतना बड़ा स्टॉक, आप अगर ये 17% अगर इसको ये स्टॉक गिर रहा है, एनवीडिया जैसा स्टॉक अगर 17% गिर रहा है, तो ये लगभग 51 लाख करोड़ पे, ठीक है, 51 लाख करोड़ पे का कैपिटल वाइप आउट किया है इसने कल,
ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ रिपोर्ट क्या कहती है। 51 लाख करोड़ रुपए का एनवीडिया लूसेस 51 लाख करोड़ इन अ डे आफ्टर द चाइनाज डीप सीक एआई लीव्स चिप मेकर टू शेयर विद द डीप कट्स। ओके, देखिए क्यों हुआ कि एक जैसे एनवीडिया की एक टेक्नोलॉजी है डीप सीक एआई टेक्नोलॉजी है। ओके, अब चाइना ने इसको और अच्छे से बना लिया है। ठीक है, चाइना की कंपनी ने, तो कहीं ना कहीं एनवीडिया का स्टॉक उसमें बहुत ज़्यादा डीप कट के साथ बंद हुआ। और आप ये समझ के 51 लाख करोड़ पे आप समझते हैं कितना अमाउंट होता है। इस अमाउंट में रिलायंस जैसी कंपनी, अब अपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, अपने में एक इंडेक्स है, रिलायंस जैसी कंपनी आप 3 खरीद लें, इतना बड़ा अमाउंट उसने कल एक दिन में खोया है। तो बहुत बड़ी चीज़ हुई है कल यूएस मार्केट में। ठीक है, चलिए, तो आज से फेड मीट का भी एक आगाज होने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कल एफओएमसी का रेट कट आता है नहीं आता है, देखिए रेट कट तो नहीं आएगा, रेट कट जून में आने वाला है नहीं आने वाला है वो पता लगेगा। और कहीं ना कहीं ट्रंप कह रहे थे कि मैं भाई रेट कट के लिए मैं जेरोम पावल के साथ बात करूंगा, तो क्या उन्होंने बात करी है? तो कल क्या रेट कट की उम्मीद जगा सकते हैं? ये सारी चीज़ों पर नजर आएगी। ट्रंप के कार्यकाल में पहला एफओएमसी मीट होने वाला है, जेरोम पावल पहली बार ट्रंप के कार्यकाल में आएंगे, क्या किस तरीके से उनका कहना होगा, बिल्कुल देखना बनता है। ठीक है, तो यूएस मार्केट पे नजर रखिएगा। और अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो फ्यूचर्स कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, कहीं ना कहीं फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रहे हैं। ओके, पर अपना मार्केट देखें, अगर जहां पर दिख रहा था उस टाइम पर अगर क्लोजिंग करता तो कहीं ना कहीं मैं गैपल लेकर के जाता, पर अब तो ये 23,000 के नीचे चला गया। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि भाई लगभग आधा घंटा रह गया, 23,020 के ऊपर अगर क्लोजिंग करेगा तभी आपको गैप अप लेकर के जाना चाहिए। बाकी बात करें गैप डाउन की, तो गैप डाउन अगर आपको ले जाना है तो गैप डाउन मुझे यहां से भी फिलहाल नहीं दिखता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये रिकवरी आई है डिसीजन की वजह से आई है, ओके, तो अगर गैप डाउन मिला तो फिर वहां से फिर से एक बार तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो मैं अभी गैप डाउन नहीं लूंगा, और गैप डाउन अगर लूंगा अभी तो वो मेरा लेवल बहुत नीचे होने वाला है 22,800, उससे पहले मैं गैप डाउन नहीं लेने वाला हूं, इसके नीचे ही मैं गैप डाउन का प्लान करूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।